दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम नगर आंवला के समीप जो स्थित है ग्राम पंचायत आसपुर के समीप हैं। यहाँ ग्रामवासियों की जो परेशानी है वो पानी से परेशानी है। जो नगर पालिका आंवला से शहर का पानी जो आ रहा है वो इनके इधर आ रहा है, और वो कहते हैं कि अगर इस तालाब में जो तालाब ये इधर बरेली रोड पर है, आसपुर के सामने पेट्रोल पंप के सामने आगे मार्केट जो बनी हुई है उससे आगे ये भट्टे से आगे, अगर इस तालाब में लाकर वहाँ का पानी छोड़ा जाए तो सभी की समस्या का हल हो जाएगा। इसके लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन कुछ पे कारणों से प्रयास सफल नहीं हो पाए और उनकी समस्या जो है वो नितांत बनी हुई है। इस विषय में उन्होंने उप जिला अधिकारी महोदय को भी इसके विषय में संज्ञान दिलाना चाहा, और जो है चुनाव सर पर आ गए तो वह भी अपने हाथ बांधे रह गए। अब ग्रामवासियों के सामने फिर समस्या आई जब बारिश का समय शुरू हुआ, बारिश हुई तो बारिश के समय में उनकी खड़ी फसल जो आप देखेंगे, उनकी खड़ी फसल जो है वो डूब गई और ग्रामवासियों में फिर परेशानी हो गई। और उनका कहना है सभी आसपुर ग्रामवासियों का कि यदि तालाब का में जो नगर पालिका आंवला से शहर का पानी आ रहा है और इस तालाब में छोड़ दिया जाए तो सभी की समस्या हल हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जो किसान हैं यहाँ के, उनके लिए सिंचाई के लिए पानी भी मिल जाएगा। वो पंपिंग सेट लगाकर आसानी से अपने खेतों में सिंचाई भी कर सकेंगे। लेकिन अब ये देखते हैं कि मतलब इस समस्या का हल कैसे होगा जब चुनाव पूरे हो जाएंगे और नई सरकार का गठन हो जाएगा, फिर इस पर क्या विचार होगा। लेकिन समस्या यहाँ पर बनी हुई है। हम आगे चलेंगे गांव के अंदर जहाँ पर इस जो नगर पालिका आंवला से पानी आ रहा है उससे ग्रामवासियों को क्या समस्या हो रही है उस पर भी नज़र डालेंगे। फिलहाल हम इस तालाब के विषय में आपके लिए बता दें ये कितना विस्तृत रूप से फैला हुआ है, और यदि नगर पालिका आंवला शहर का पानी इसमें आएगा तो यहाँ पर स्थित जो भी है किसानों की समस्या, जो पानी को लेकर समस्या है, वो कुछ हद तक हल हो जाएगी। क्योंकि शहर आंवला में तो हर समय ही पानी चलता रहता है, और अगर जैसे सूखे की स्थिति होती है तो उस स्थिति से निपटने में भी बहुत ज़्यादा हल हो जाएगा किसानों का, और पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जब आप देखते हैं कि आपने यहाँ पर जब जेठ वैसाख में गर्मी होती है, सारे तालाब पोखर सूख जाते हैं, उस समय पर ये पानी जो है वरदान साबित होगा इन किसानों के लिए और सभी की समस्या का हल हो जाएगा। अभी हम आपके लिए दोस्तों ले चलेंगे ग्राम पंचायत आसपुर में, जहां किसानों से रूबरू होंगे कि उनकी समस्या किस प्रकार से है, किस प्रकार से उनकी फसलों के लिए नुकसान हो रहा है। ये बदायूं रोड पर भी है और बरेली रोड पर भी है। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब, फिर आपसे मिलेंगे दोस्तों। अब चलते हैं गांव की तरफ। साथियों, अब ये हम आए हैं बरेली रोड पर। ये बरेली रोड पर जो है नगर पालिका आंवला का शहर का पानी जो आ रहा है यहाँ खेतों में भरा हुआ है, वह हम आपके लिए दिखाते हैं। ये देखिए किस प्रकार से फसलें यहाँ पर जलमग्न हैं, खराब हो चुकी हैं। ये देखिए आप, ये जो गेहूं है, ये गेहूं की हालत देखिए किस प्रकार से यहाँ पर 500 बीघा जमीन किसानों की डूब गई है। किसान बुरी तरीके से त्रस्त है। लोगों ने खेती, ये पहले इसकी क्या स्थिति थी? पहले भी इसी तरीके से पानी भरता था? पहले कभी पानी नहीं आता था, जब से ये 5-6 साल से आया है पानी यहाँ पर। 5-6 साल से? हाँ। पहले जो है बरेली रोड के किनारे किनारे पानी रहता था। अब जो है आबादी का प्रभाव अधिक बढ़ने से और समर की मोटर वगैरह के प्रभाव से जो है पानी का स्तर बढ़ रहा है, इसलिए पानी आ रहा है। हाँ, पानी तो इसलिए आ रहा है ना, यहाँ पहले पानी कभी नहीं आता था, न उधर आता था। ये जब से ये नाला बना है इधर को, चेयरमैन ने बनवाया था, जब से पानी इधर को आना शुरू हुआ है। तो ये पूर्व के जो चेयरमैन थे उन्होंने नाला बनवाया? जी जी, उन्हीं ने बनवाया था जी। तो इस पर आपने कहीं शिकायत की? शिकायत कई बार गए थे करने, लेकिन शिकायत की सुनवाई कभी होती नहीं है। जी। तो अब जो है आप अभी हाल में भी आपने कोई शिकायत करी है? जी, अभी तो नहीं करी थी, पिछले साल हमने 4-5 शिकायत करी थी। आपकी तो कितनी भूमि है यहाँ पर? जी, मेरी 1 बीघा, मतलब हमारी 4 बीघा ज़मीन है वैसे तो, और 4 बीघा बिल्कुल पीली पड़ी है, सब खत्म हो गई। यानी कि साथियों, ये जो है नगर पालिका आंवला के समीपवर्ती गांव आसपुर है। यहाँ पहले हमने बरेली रोड पर स्थित ग्रामीणों की ज़मीन दिखाई थी। जो शहर का नगर आंवला शहर का पानी जो आ रहा है बरेली रोड
पर जो नगर पालिका आंवला के पानी से त्रस्त हैं ग्राम आसपुर के ग्रामीण, उसी प्रकार से ये बदायूं रोड पर भी ऐसी स्थिति हो गई है। यहाँ भी ये आप देख रहे हैं कि फसलें जलमग्न हैं। जो नाले का पानी लगातार कई वर्षों से आ रहा है, ये बता रहे हैं, उससे पूरी फसल इनकी चौपट हो रही है। और कई बार इनने शिकायतें की हैं, सरकारें आईं और सरकारें चली गईं, लेकिन किसी ने इस तरफ कोई सटीक इसका हल नहीं निकाला। इससे ये लोग परेशान हैं, लाखों रुपए इनके बर्बाद हो जाते हैं। इनका कहना है कि जो लगातार कंक्रीट के इमारतें, जंगल खड़े हो रहे हैं, जो पर्यावरणीय भूमि को काटकर या जो फसली भूमि को काटकर उनके लिए कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं, उनसे जो है जो किसान, खेती करने वाला किसान जो है वो त्रस्त आ गया है। लगातार आवासीय कॉलोनियाँ बस रही हैं, लेकिन उसके पानी के जो शहर का पानी लगातार बढ़ रहा है, उसके लिए कोई सटीक उसका हल नहीं निकाला जा रहा है, जिससे इनकी फसलें लगातार डूबती जा रही हैं। आइए हम जो मौके पर मौजूद किसान हैं इनसे बात करेंगे कि कितने समय से इनकी समस्या है और इसके लिए इन्होंने कहाँ कहाँ शिकायतें दी हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमर सिंह है जी, तो ये जी, आप जो है आसपुर गांव के ही निवासी हैं। जी। ये समस्या कब से है आप लोगों के ये लिए? समस्या तो 10 सालों से है, लेकिन पहले क्या था, कम पानी आता था, जैसे नल थे, अब समर हो गए तो अब पानी ज़्यादा आता है, तो इस वजह से समस्या बहुत है। और लगभग 500 बीघा ज़मीन यहाँ जो है नगर पालिका पानी से मारी जाती है। इनका कहना है कि जो समरसेबल हो गए हैं उनसे पानी का दोहन अत्यधिक बढ़ गया है। अत्यधिक पानी का दोहन बढ़ने से व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता कि उसकी मोटर चल रही है, उसका पानी चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो अपना लगातार पानी का दोहन करता जा रहा है, जिससे हमें एक ना एक दिन बहुत बड़ी क्षति उठाना पड़ेगी। उस क्षति की हम कीमत किस रूप में देंगे वो तो आगे की बात है, लेकिन इस समय बात है हमारे लिए जो 500 बीघे ज़मीन जो खेती की है वो जलमग्न हो चुकी है और ये किसान बुरी तरीके से परेशान है। किसी की 4 बीघा भूमि है, किसी की 8 बीघा भूमि है। वहाँ बदायूं रोड से आप देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक है, यातायात है, लगातार चल रहा है और इधर से पानी होता हुआ रोड से इधर के लिए आ रहा है। वहाँ नाले की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ पर तालाब नहीं है नज़दीकी जिसमें शहर का पानी ले जाके छोड़ा जाए। इन लोगों का कहना है कि आवासीय कॉलोनियाँ बढ़ रही हैं, सही है, लेकिन शहर जो बढ़ रहा है उसके पानी का भी सटीक इंतजाम नगर पालिका आंवला को या बड़े पैमाने पर अधिकारियों को सरकार के लिए करना चाहिए, जिससे जो किसान है उसे खेती में सफलता हासिल हो सके, उसकी फसल ना मारी जाए। और जो जलमग्न भूमि है, इस तरीके से जो शाम के लिए किसान अपना ठगा महसूस होता है, वो अपने आप को ठगा महसूस ना करे, उनका यही कहना है। इसी प्रकार से हम आपके लिए और किसान हैं, उनकी भी समस्याओं से आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद साथियों, अब हम खड़े हैं ग्राम पंचायत आसपुर के जो निकट बदायूं रोड से 500 मीटर अंदर के लिए। ये किसान हैं हमारे साथ में और इनका ये खेत है। ये भी जो शहर आंवला से पानी आ रहा है, नगर पालिका आंवला का पानी जो आ रहा है शहर से, उस पानी से ये लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि फसलें जलमग्न खड़ी हुई हैं, पूरा खेत इनका डूब गया है, पानी से पूरी फसल चौपट हो गई है। इनसे पूछते हैं क्या नज़ारा है नज़ारा के ये आंवला का जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार सिंह है जी। ग्राम आसपुर में रहता हूँ, सागर हूँ मैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है, ऊपर का गाँव आंवला का सारा पानी हमारे खेतों में भर जाता है, फसल हमारी हर साल मारी जाती है। तो इसके लिए आपने कहीं कोई शिकायत की? शिकायत तो अभी तक नहीं की है। तो शिकायत कीजिए, जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे तब कैसे इसका हल होगा? तो कितने लोग इस जो पानी है, जो नाले का लगातार पानी आ रहा है, जो शहर का पानी आ रहा है, इससे लगभग कितने किसानों के लिए नुकसान है? किसान तो बहुत हैं, कम से कम 500 बीघा से ज़मीन ज़्यादा होगी। 500 बीघा से अधिक ज़मीन जो है वो जलमग्न है शहर के पानी से। इसका कोई सटीक निराकरण नहीं किया गया है। ये कब से परेशानी है आप लोगों के लिए? परेशानी तो पहले ऊपर के जो खेत थे उनको परेशानी थी, अब जो ज़्यादा पानी आने लगा इधर को, तब से हमें दिक्कत हो रही है। वो तो शहर की जनसंख्या लगातार दिन ब दिन बढ़ रही है, कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं और आबादी, जो खेत आप देख रहे हैं इनमें लगातार आबादियां अपनी बसर कर रही हैं। तो आगे आने वाला समय भी ये आबादी में बदल जाएगा, लेकिन जब तक ये लोग खेती कर रहे हैं, जहां
हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जब किसानी हमारा इस तरह की समस्या से जूझेगा तो हमें नहीं लगता कि हम जो है अग्रसर हो पाएंगे या हम अपने देश को उन्नति के रास्ते पर ले जा पाएंगे। धन्यवाद साथियों।